हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणव प्रियदर्शी और आपको इस प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक शुरू हो चुका है और आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का यानी भारतीय संविधान का टॉपिक 2 चर्चा करने वाला हूं, जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर भाग 2 भी कह सकते हैं। भाग 2 जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, तो आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का भाग 2 चर्चा करेंगे, जिसमें से क्या निहित है? नागरिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एनआरसी को लेकर इतना ज़्यादा पूरा हंगामा मचा हुआ है हमारे देश में। कुछ अभी तो इधर कोरोना को लेकर अभी थोड़ा सा साइलेंट हुआ है, परंतु मुझे नहीं लगता ये मामला फिर से शांत होने वाला है। तो एनआरसी का जो है, एनआरसी पर जो वीडियो आएगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक आप लोग वेट करें, क्या नया नया संशोधन है, इसी के आधार पर उसको तैयार किया गया। इसी में से मैं कुछ संशोधित करके उसको एनआरसी जैसा बिल लाया गया और अभी उसको कानून के तौर पर बनाया गया। मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा उसका पूरा डिटेल्स के साथ में। परंतु गाइस, आप यहाँ पर देखो, मैं नागरिकता की बात कर रहा हूँ। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था उस वक्त क्या है और क्या क्या, मतलब अभी तो कुछ कुछ संशोधन हुए ना, इससे और भी ज्यादा आर्टिकल्स अभी है ही हमारा नागरिकता में। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, नागरिकता का जो हमारा आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल्स 5 to 11, यानी कि आर्टिकल्स 5 to 11 हमारा जिक्र करता है नागरिकता का। और नागरिक कौन होंगे? भारत का देश अभी हम लोगों ने 1 to 4 आर्टिकल्स में निर्माण किया था, उनके राज्यों के बारे में जिक्र किया था, उनके अनुसूचियों को संशोधित कैसे किया जाएगा उसके बारे में जिक्र किया था। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग भाग 1 में देख चुके थे और आज हम लोग चर्चा करने वाले भाग 2 के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर देख लो, सिटीजनशिप, जो नागरिकता का ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप, और ये हमारा आर्टिकल्स 5 to 11 है। अब जब देश निर्माण हो गया, अब यहाँ पर नागरिक कौन होंगे, तो नागरिक कौन होंगे ये तो तय करेंगे ना हम लोग। तो आज चलिए हम लोग उसी को तय करने जा रहे हैं कि कौन होंगे नागरिक। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, आर्टिकल्स 5 जो कहता है सो ये बैकबोन है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बैकबोन है एक तरह से, जो नागरिकता को फिक्स करता है कि कैसे कौन नागरिक होंगे। अब यहाँ पर देखो, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में जब नागरिकता की जब बात आएगी तो कौन होंगे नागरिक, इसके बारे में जिक्र करता है। तो पहला है क्या कि भारत में जन्म लेने वाले भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको एक तरह से नागरिकता मिल सकता है। दूसरा कैसा है, जिनके माता या पिता राज्य क्षेत्र में जन्म लिए, यानी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जिनके माता पिता जन्म लिए हो। 5 का 1 कहता है और ये 5 का 2, यानी कि आर्टिकल्स 5 का 1, आर्टिकल्स 5 का 2, आर्टिकल्स 5 का 3, ये ग है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, ग जो क्या कहता है कि जो प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास किए हो। कैसे निवास किए हो, यानी कि प्रारंभ से जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके बाद से जो भी व्यक्ति 5 साल तक हमारे देश में निवास किया हो, मामूली तौर पर भी निवास किया हो, और अगर वो लेना चाहता है नागरिकता तो उसको मिल सकती है। अब गाइस, यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिकल 6 से हमारा चेंज हो जाता है कुछ। अब चेंज क्या होता है तो आप यहाँ पर ध्यान दो, आर्टिकल्स 5 के रहने के बावजूद भी आर्टिकल 6 से ये बात को जिक्र करता है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किसके आधार पर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत में जो यहीं के जिनके माता या पिता भारत में जन्म लिए हो और वो उनको भारत का नागरिकता मिल सकती, यानी कि 1935 के आधार पर जिनके माता पिता भारत में जन्म लिए थे और फिर बाद में वो पाकिस्तान प्रव्रजन कर गए, तो उनको भी अगर वो चाहेंगे कि मैं भारत की नागरिकता लूं तो उनको दिया जा सकता है। किनके आधार पर, जिनके माता पिता 1935 के दरमियान में उस अधिनियम के तहत यहाँ पर जन्म लिए, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए। जो खा है आर्टिकल 6 का खा, ये उनको बताता है कि 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 से जो मामूली तौर पर हमारे देश में निवास कर रहे हैं और वो अगर चाहते हैं कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहूँगा तो उनको भी दिया जा सकता है, नागरिकता उनको भी दिया जा सकता है।
आर्टिकल 6 का ही का दूसरा जो बात जो बोलता है वो ये बोलता है कि भारत डोमिनियन सिस्टम के द्वारा यदि वो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है जो मूल रूप से कुछ ही मामूली तौर पर भी निवास करता हो, यहाँ पर व्यापार वगैरह करता हो और उसको भारत अच्छा लग गया हो, तो वो आवेदन कर सकता है और आवेदन करने के बाद उसका वेरिफिकेशंस होगा और वेरिफिकेशंस होने के बाद उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 हमारा जिक्र करता है। अब आर्टिकल 7 क्या करता है भाई, तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब गाइज यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कुछ क्षेत्र हमारा जैसे पंजाब जो क्षेत्र है हमारा, कुछ हमारा भारत में भी और कुछ हमारा पाकिस्तान में। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में चला गया है तो उसकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर साफ साफ आर्टिकल 7 में लिखता है कि पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले, यानी कि जो पाकिस्तान को परिवर्जन कर गए हैं, जो वहाँ चले गए हैं, करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि उनकी जो अधिकार की जब बात आएगी, जो इस राज्य क्षेत्र में थे परंतु बाद में जब विभाजन जब हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस दरमियान में अगर वो वहाँ चले गए, पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, तो उनकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर है आर्टिकल्स 8 जो है आपके बीच में वो नजर आ रहा होगा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। इसमें जो बात करता है वो इस बात को जिक्र करता है, आर्टिकल्स 8 ये बोलता है कि यदि कोई भारत का नागरिक मान लीजिए अमेरिका में काम करने गया या सऊदी अरब में काम करने गया कुछ समय के लिए या मामूली तौर पर निवास करने के लिए, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि वो नागरिक भारत का ही रहेगा। काम करने के लिए गया है, निवास करने के लिए गया है, तो ये हमारा आर्टिकल्स 8 जो है उसको इस प्रावधान को देती है कि वो नागरिकता भारत के ही रहेंगे अगर वो चाहेंगे कि भारत की नागरिकता लें। परंतु अब यहाँ पर देखो, मान लो सऊदी अरब में गया या अमेरिका में गया या जापान में गया या चीन में गया, जहाँ भी गया, अगर वहाँ जाने के बाद वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता उस देश का ले लेता है। जैसे हम अमेरिका गए, अमेरिका में हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। अगर वहाँ की नागरिकता लिया तो यहाँ से हमारा आर्टिकल्स 9 के तहत हमारा भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल्स 9 के तहत में अगर हम लोग किसी देश अलग राज्य क्षेत्र उसकी नागरिकता लिए, देश क्षेत्र का अगर हम लोग नागरिकता लिए, तो हमारी जो भारत की नागरिकता है वो हमारे खत्म हो जाएगी। ये कौन बोलता है, आर्टिकल्स 9 अनुच्छेद 9 इस बात को जिक्र करता है कि आप स्वेच्छा से किसी देश का अगर आप नागरिकता ले चुके हो तो हमारा भारत से आपका कोई भी मतलब नहीं है। ये हमारा आर्टिकल्स 9 कहता है। आर्टिकल्स 10 और 11 के बारे में अभी मैं जिक्र करता हूँ। अब गाइस अगर हम लोग आर्टिकल्स 10 के बारे में अगर जिक्र करें तो यहाँ लिखता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो इसके आधार पर, जो आर्टिकल्स 10 के आधार पर जो उससे पहले के जितने भी नियम और शर्तें जो है अगर वो बना हुआ रहेगा तो संसद के विधि और उनके नियम और शर्तों के द्वारा वो भारत का नागरिक बना हुआ रहेगा। ये हमारा आर्टिकल्स 10 कहता है। आर्टिकल्स 10 कहता है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो भी नियम और शर्तें हैं संसद के द्वारा उसको बनाए रखे, जो पूर्वगामी जो हमारे जो शर्तें जो थे उसको अगर पालन करते हुए बना हुआ रहे तो हमारा नागरिकता का वो रहेगा, भारत का नागरिक रहेगा। आर्टिकल्स 11 जो आपके बीच में है और ये भाग 2 का सबसे लास्ट आर्टिकल्स है, तो इसमें देखिए लिखता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इसमें जो बात करता है कि नागरिकता का जो भी उसका बनाए रखना या समाप्त करना जितने भी अधिकार हैं वो संसद के विधि के कारण अल्पकारी होंगे। ऐसे मतलब जो भी उनकी नागरिकता रखना है या समाप्त करना है ये संसद के अल्पीकरण के द्वारा उनको किए जाएंगे। ये हमारा आर्टिकल्स 11 कहता है। गाइज ये हमारा भाग 2 अभी इनकम्प्लीट है। अभी मैंने बताया था कि एनआरसी के बारे में चर्चा करूँगा। एनआरसी जो 2019 में हमारे बीच में आया, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एनआरसी क्या है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और इसका प्रयास किए जाएंगे कि इसके बारे में जितना डाउट है वो सारे के सारे क्लियर किए जाएं। तो गाइज आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाएं। आपने हमारे इस वीडियो को देखा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। Hello friends, my name is Riya Shadia.
भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।